अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में रामदिन नाम का एक किसान रहता था। खेती ही उसका सहारा थी और इसी पर उसका पूरा जीवन तका था। हीरा मोती बस थोड़ा और जोर लगाओ, जमीन सख्त है मगर हम हार नहीं मानेंगे। रहने दे सूरज, उन गायों को तकलीफ मत दे। जब आसमान ने ही मुंह मोड़ लिया तो ये जमीन क्या देगी। पत्ता जी, आप शौ में जाकर बैठ जाए, मैं देख लूंगा। मिट्टी बस सूखी है, एक बार हिल गहरा चला गया तो सब ठीक हो जाएगा। गहरा कैसे जाएगा? देख तो सही, मट्टी में दड़ाने पड़ गई हैं। ये दड़ाने जमीन में नहीं, मेरे दिल में पड़ रही हैं। आप बस भरोसा रखें, मैं हूं ना। माँ जरा पानी लाना पता जी के लिए। लाई बेटा, ये लीजिए पानी। आप अंदर जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते? सूरज कर लीगा। क्या कर लीगा कुमल? जब जमीन ही मर रही हो तो बेटा क्या कर लीगा? सूरज सन इधर आओ। जी पिताजी। बेटा तुझे पता है ना, दियान सागर रोज चक्कर काट रहा है। वो मोटरसाइकिल की आवाज मुझे सोने नहीं देती। आने दीजिए इसे, मैं बात कर लूंगा। क्या बात कर लीगा? तो बच्चा है अभी, उसे बात करना नहीं आता, उसे सिर्फ छीनना आता है। तभी दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। दिया सागर की भारी बाइक धूल उड़ाती हुई खेत के किनारे आकर रुक गई। रामदिन भाई, क्या हाल चाल? अरे सूरज बेटा, तो अभी तक हल चला रहा है। इस मिट्टी में अब कुछ बचा ही कहाँ है। सलाम दिया सागर जी, कहिए कैसे आना हुआ? बस यूं ही आया था। 1 लाख के कर्ज पर 40,000 तो सिर्फ सूद ही बन चुका है और ये हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। फसल कटने दीजिए, हम आपका सारा पैसा जरूर चुका देंगे साहूकार जी। सूरज कहाँ है? फसल? सूरज की तपिश में यहाँ तो सूखी घास भी मुश्किल से नजर आती है। रामदीन भाई, ये कागज देख रहे हो? इन्हें तो सिर्फ नाम बदलना ही आता है। आप धमकी दे रहे हैं कि हमारी मजबूरी से खेल रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तो बस तुम लोगों को सुलह देकर जा रहा हूँ। वक्त के साथ तुम मेरी बात समझ जाओगे तो इज्जत बच जाएगी, वरना बाजार तो वैसे ही बदनाम है। अब मैं चलता हूँ रामदीन भाई। दिया सागर के जाने के बाद पूरे खेत में हर तरफ खामोशी छा गई। सूरज की माँ चुपचाप घर की तरफ चली गई। सूरज गायों के पास गया और उनके सरों पर हाथ रखा। तुम लोग भी थक गए हो, है ना? कोई बात नहीं, ये लोग नहीं समझेंगे। तुम लोग तो जानते हो कि मैंने कितनी मेहनत की है। तुम लोग तो हो ना मेरे साथ। लेकिन अगले ही पुल एक और बिजली गिरी और रामदीन खेत में बेहोश होकर गिर पड़ा। माँ जल्दी आओ, देखो पिताजी को क्या हुआ। पिताजी आंखें खोले। सूरज, जल्दी करो और डॉक्टर को बुला कर लाओ। गांव के छोटे से अस्पताल में रामदिन को भर्ती किया गया। डॉक्टर ने रामदिन के बेटे सूरज को बाहर बुलाया और उसे सारा माजरा बताया। देखो सूरज, मैं सारी बात खुल के करूंगा। रामदीन का जिस्म अब जवाब दे गया है और ऊपर से ये मानसिक तनाव, और ये कभी खेत में मेहनत नहीं कर पाएंगे। उन्हें पूरा आराम चाहिए। अगर उन्होंने दोबारा हल पकड़ा तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहिब, हमारी जमीन खेती बाड़ी के बिना हमारा घर कैसे चलेगा? उसके बारे में मुझे नहीं पता सूरज। अब एक बात तो पक्की है कि उस घर की जिम्मेदारी और खेत की जिम्मेदारी अब तुम्हारे सर पर और तुम्हारे कुंधों पर है। ये घर और खेत को अब तुम्हें ही चलाना होगा। संभाल सकती हो तो संभाल लो। बाजार के दरमियान में धूल उड़ रही थी, चारों तरफ शोर था, लेकिन सूरज के कानों में सिर्फ उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई और उसे चौंका दिया। अरे सूरज, रुक जरा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? मंडी जा रहा था, अब्बा जी की दवाइयाँ लेनी है, वो बहुत बीमार। दवा तो पिछले 3 महीने से ले रहा है तेरा बाप सूरज, मगर बीमार तो तेरी जमीन लग रही है। दिया सागर ने अपनी जेब से चंद सिक्के निकाले और सूरज के कदमों के नीचे फेंक दिए। ये ले, ये रख ले। तेरी जमीन से अनाज तो आजकल निकल नहीं रहा। तो मुझे लगा शायद इन सिक्कों से तेरा घर चल जाए। दिया सागर जी, बाजार में ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मैं आपको कल मिलूंगा। कल? कौन सा कल? सूरज आज से 2 महीने बाद उसे जमीन पर दिया, सागर का नाम होगा। मैं आपके सारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगा दिया सागर जी। पैसे तो देगा ही जा के अपने इस बूढ़े बाप के लिए दवाइयां ले ले। कहीं ये ना हो जमीन के साथ साथ चिराग भी बुझ जाए। सूरज बना कुछ बोले वहां से चल दिया। लोगों के कहकहे उसे पीछे से काट रहे थे। जब वो घर पहुंचा तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। बाजार वाले इस हादसे के बाद उसने लोगों की आंखों में देखना बंद कर दिया था। ऐ खुदा, क्या यही लिखा था मेरी इस किस्मत में? मैंने इतनी ज्यादा मेहनत भी की, मगर ये बिस्ती क्यों?
रात का वक्त हो गया था। सूरज की आंख लदने ही वाली थी। फिर उसे पिछले कमरे से खिसर फिसर की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बात कर रहा हो। उसकी अम्मी और अबू जाग रहे थे। बेगम, मैं सोच रहा हूँ जमीन दिया सागर को दे देते हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो जमीन के बना हमारा गुजारा कैसे होगा? वो तो आपकी जान है ही ना। जान तो मेरा बेटा सूरज है। उसकी हालत देखी है तुमने? बाजार में लोग उसे ताने मार रहे हैं। मेरी वजह से उसे नीचा देखना पड़ रहा है। मैं अब और नहीं झेल सकता। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं हार गया हूँ कोमल। आप हार सकते हैं, मगर मैं नहीं, क्योंकि सूरज अभी जवान है। वो कोई ना कोई रास्ता बना लेगा। क्या करेगा? सूरज अब शहर जाएगा। शहर में कौन है उसका? कोमल, हकीकत को पहचानो, नहीं तो हम बूढ़े भूखे मर जाएंगे। इससे अच्छा तो यह है कि जमीन बेचकर जितने हमें पैसे मिले उनसे सूरज की कोई ना कोई नौकरी लगवा दे। सूरज को ये सुनकर जो दुख हुआ वो भूख से भी ज्यादा दर्दनाक था। तो अभी सूरज की माँ उसके पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा मखमल का कपड़ा था। सूरज, इधर आ बेटा, ये ले बेटा। माँ, आप सोई नहीं? ये क्या है माँ? ये मेरा आखिरी जेवर है, तेरे नाना ने दिया था। इसे बेचकर 22,000 तो मिल ही जाएंगे। ये मैं कभी नहीं करूँगा। ये अब की आखिरी निशानी है। निशानी इंसान की होती है, सोने की नहीं। मैं तुझे यही सलाह दूंगी कि तू शहर जा, वहां पे काम ढूंढ, हमारे लिए नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए। और मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। माँ, मैं अब से वादा करता हूँ, मैं ये जमीन दिया सागर के हाथ में कभी नहीं जाने दूंगा। अगले ही दिन सूरज ने शहर वाली बस पकड़ ली। सूरज को लगा था कि शहर उसे बाएं फिराकर अपना लेगा, मगर शहर को किसी की उनसों और दुख की परवाह नहीं थी। साहब, मुझे काम चाहिए। मजदूरी हो चाहे सफाई, चाहे कोई मशीन चलानी हो, मैं कर दूंगा। हाथ दिखा अपने नर्म लग रहे हैं। गांव का लगता है, हो सकता है कि तो यहाँ पे बैठ जाए, मगर यहाँ पे पसीना नहीं खून जलाना पड़ता है। काम मिलेगा मगर पैसा कम होगा। मैं कर दूंगा। सूरज दिन में मकान बनाने की मजदूरी करता और रात को फूड डिलीवरी करता। सूरज ने कई रातें बंद दुकानों के सामने फुटपाथ पे काटी। पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था ताकि वो गांव अपने घर पैसे भेज सके। 2 महीनों के बाद 2 महीनों की सख्त मेहनत के बाद उसके पास सिर्फ 31,000 जमा हो गए। 31,000 ये कम है, मगर दिया सागर का मुंह बंद करने के लिए शुरू तो कर सकते हैं। कल को घर जाऊंगा, माँ कितनी खुश होगी। इस रात सूरज एक गहरी नींद सो गया, मगर शहर की रातें जितनी काली होती हैं उतनी बेरहम होती हैं। मेरा बैग, मेरी कमाई कहाँ गई? ओ भाई, मेरा किसी ने बैग देखा क्या? उरे और लड़के, यहाँ हजारों के हिसाब से लोग आते हैं और हजारों का सामान चोरी होता है। शूर मत मचा, आगे बढ़, यहाँ पुलिस भी नहीं सुनती। साहब, मेरी 2 महीने की मेहनत थी। मेरी जमीन, मेरे अब्बू की दवाइयाँ, सब इसी में था। कोई तो मदद करो। कोई मदद के लिए नहीं आया। सूरज के पास सब ऐसे गुजर रहे थे जैसे सूरज एक पत्थर हो। सूरज के पास अब ना तो पैसे थे और ना ही हिम्मत। वो खाली हाथ गांव लूटा। माँ, मैं हार गया, सब कुछ चोरी हो गया। तो जिंदा वापस लौट आया, हमारे लिए यही बहुत है बेटा। मगर दिया सागर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। वो फिर से सूरज के घर के सामने खड़ा था। उस बार उसके साथ कुछ गूंडे और कानूनी कागजात थे। रामदन भाई, वक्त खत्म हो गया। देखो, सूरज में एक बुरा आदमी नहीं हूँ। कागजों के हिसाब से तो ये जमीन अब मेरी है। रामदन भाई, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं तुम्हें सिर्फ फसल काटने तक का वक्त दे देता हूँ। तब तक तुम इसी जमीन के ऊपर मजदूर कर सकते हो। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप हमें अपनी ही जमीन पर मजदूर बना रहे हैं। जमीन अपनी तब होती है सूरज जब उसकी कीमत चुकाई जाए। क्यों रामदीन भाई, जबान क्यों बंद है? जो आपको ठीक लगे साहब। सूरज पूरी तरह टूट गया था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। खेत सूखे पड़े थे। उस शाम सूरज का एक बचपन का एक दोस्त राहुल उसे मिलने के लिए आया। सूरज, ये कब तक इस अंधेरे में बैठा रहेगा? क्या करो राहुल, किस्मत ही खराब है। शहर गया तो चोरी हो गई, यहाँ पे आया हूँ तो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गया। सुन सूरज, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अगर पैसे दिए तो तू सिर्फ अपना कर्ज ही चुका पाएगा, अपनी इज्जत वापस नहीं ला पाएगा। बस एक बात याद रखना, नौकरी तुम्हें महीने का खर्चा दे सकती है और पैसे की समझ ये तय करती है कि कौन तेरे सामने झुकेगा और कौन उसके सामने। उसका क्या मतलब है वी?
मतलब के तो खुद सोच समझ कि इस सूखी मिट्टी से सिर्फ अनाज ही उग सकता है क्या? अपना दिमाग इस्तेमाल कर। सूरज वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। राहुल ये कुछ कहकर चला गया और यहाँ सूरज पूरी रात इस बात को लेकर सो नहीं पाया कि पैसे की समझ, ये अल्फाज इसके दिमाग पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। अगले दिन वो अपने सूखे खेत में बैठा था। उसके पास एक बकरियां चरवाता हुआ चरावाहा आया। बेटा क्यों इस सूखी मिट्टी को गोर रहा है? बाबा, ये जमीन मर चुकी है, अभी यहाँ कुछ और नहीं उगेगा बाबा। जमीन कभी नहीं मरती बेटा, समझने वाले मर जाते हैं। देख खेत के किनारे पर ये तुझे छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं। ये तो जंगली घास है जी। ये जंगली घास नहीं है, ये शतावरी है। पुराने जमाने में जब यहाँ नहरें नहीं होती थी तब हम लोग यहाँ ऐसी जड़ी बूटियां ही उगाया करते थे। इन्हें पानी कम चाहिए और देखभाल बहुत ज्यादा। शहर के बहुत बड़े बड़े व्यापारी उनकी मुनाबोली कीमत अदा करते हैं, मगर लोगों ने आसान की थी कि चुक्कर में जड़ी बूटियों का काम छोड़ दिया। जमीन ने उन्हें नहीं छोड़ा, मगर उन्होंने जमीन को छोड़ दिया। सूरज की आंखों में चमक आई। सूरज ने उस बूटी को जड़ से उखाड़ा, उसे ध्यान से देखने लगा। बाबा, क्या ये सच में बिकती है क्या? कोशिश करके देख ले। वैसे भी खोने के लिए अब तेरे पास बचा ही क्या है? सूरज ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब वो अपनी जमीन पर एक छोटे हिस्से में ये जुड़ी बूटियों को उगाएगा। जब वो काम करने लगा तो गांव वाले उस पर हंसने लग गए। देखो भाई, सूरज पागल हो गया है, अनाज नहीं उगा पा रहा, अब ये जंगली घास उगाएगा। अरे सूरज बेटा, ये क्या कर रहा है? घास खाकर पेट भरेगा क्या? चलो अच्छा है, इसके इन हरकतों से कम मेरी जमीन तो साफ हो रही है। सूरज ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन असल मुश्किल वक्त अभी आना बाकी था। खेती के लिए उसे अभी और पैसों की जरूरत थी।